मैं शशि प्रभा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। तो आइए आज की व्याख्यान माला प्रारंभ करते हैं, जिसका विषय है पंडित विद्यानिवास मिश्र के निबंध की प्रमुख विशेषताएं, जिनको निम्न बिंदु द्वारा अंकित करेंगे। पहली विशेषता है राम का मुकुट भीगने की व्यथा। लोक जीवन में माता कौशल्या की भावनाओं का प्रतिरूप आज भी मुखरित हुआ है। इसी कारण राम वन में निर्वासित है, फिर भी उनके मस्तक पर मुकुट बंधा हुआ है। वास्तविकता यह थी कि वन के लिए प्रस्थान करते समय राम ने सारा राजकीय वेश उतार दिया था, मुकुट भी उतार दिया था, परंतु राज्याभिषेक की स्मृति के रूप में लोगों का मन तो मुकुट से बंधा रहा, कौशल्या के मातृ स्नेह से जुड़ा रहा। फिर वह मुकुट उनके मस्तिष्क से कैसे उतरा, इसलिए लोगों को चिंता बनी रही कि वन में राम का मुकुट न भीगे, उनके अंग रक्षक लक्ष्मण का पटका न भीगे और सीता की मांग का सिंदूर भी न भीगने पाए। तब से लेकर लोक जीवन में यही व्यथा वेदना मधुर गीत के रूप में सांस्कृतिक धरोहर की तरह आज भी जीवित है, क्योंकि आज भी देश दुनिया के लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या मन में विराजमान है, जिनकी राम अर्थात जिनकी संतान कहीं अन्यत्र निवास कर रही है। दूसरी विशेषता आती है नई पीढ़ी की असंवेदनशीलता। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने इस निबंध का बड़ा ही सूक्ष्म व हृदयग्राही अंकन किया है कि आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा, उसकी पीर नहीं समझ पाती। इसी क्रम में पंडित जी निबंध में लिखते हैं, पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है, बेचैन हो जाती है। मन में ये प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़े से बड़ा संकट झेल लेगी, क्योंकि आखिर उनका मन, उनका दिल तो कोमल और भावुक है, अपनी संतान के प्रति आसक्त व जिम्मेदार है। तृतीय विशेषता हम लेंगे वेदनानुभूति। निबंधकार पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने आज की पीढ़ी के उन माता पिताओं की मार्मिक वेदना, उनके दुख, उनकी कसक का हृदय स्पर्शी अंकन किया है, जब वे उनकी संतति के लिए, नई पीढ़ी के लिए चिंताकुल होते हैं। शहरी परिवेश में खासकर आज का युवा पीढ़ी देर रात तक किन्हीं कार्यक्रमों में शरीक होने के लिए बिना झिझक और भय के चली जाती है, और पीछे से उनके माता पिता चिंतित होते रहते हैं। युवक युवतियां शाम के कार्यक्रमों में कहकर 1-2 घंटे के लिए जाते हैं और लौटते हैं 3-4 घंटों के पश्चात। रात 12-1 बज जाते हैं, पीछे से माता पिता का बुरा हाल। माता पिता किसी अनिष्ट की आशंका मात्र से भयाक्रांत होते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, मन में तरह तरह की चिंताएं उनके आती रहती हैं कि 1 घंटे का कह करके बच्चा या बच्ची गए थे और 5 घंटे होने को आए, अभी तक लौटे क्यों नहीं, कहीं उनके साथ ये बुरा तो नहीं हो गया, कुछ अनिष्ट तो नहीं हो गया। तरह तरह की शंकाएं उनके मन में बनी रहती है। नई पीढ़ी को अपने माता पिता की भावनाओं की परवाह या कद्र भी नहीं है, शायद वे उनके मनोभाव नहीं समझ पाते। रचनाकार ने इसी मर्मांतक पीड़ा और कसक को इन शब्दों में अभिव्यक्त किया है। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे, गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई, साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा, बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जोने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं। अगली विशेषता है, चौथी विशेषता हम लेंगे
सांस्कृतिक जीवन की आस्था। लेखक बताते हैं कि एक छोटी सी घटना से उनके मन में सांस्कृतिक जीवन की आस्था जगी। तब वो सोचने लगे कि राम का राज्यकाल व्यतीत हुए हजारों वर्ष बीत गए हैं, किंतु अभी भी पूरे अयोध्या एवं भोजपुर के लोक जीवन में ये गीत गूंजता रहता है कि मोरे राम के बीजे मुकुटवा, मोरे राम के बीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, लक्ष्मण के पटुकवा। ये गीत आज भी गूंजता रहता है। अगली विशेषता इस प्रकार से, परिवेश का तनाव और उदासी। लेखक ने निबंध के प्रारंभ में अपने मन की उदासी का उल्लेख करते हुए बताया कि कुछ तो तबीयत ढीली है और कुछ आसपास के तनाव और उसे टूटने का भय है। परिवेश के तनाव से न तो काम में मन लग पाता है और न काम को पूरी मुक्ति मिल पाती है। ऐसी दशा में एक छोटी सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बनती है। मिश्र जी के लिए ऐसी घटना जिसमें उनके एक महानगरीय वातावरण में पली कन्या उनके एक लड़के के साथ रात्रि में संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए चली गई और देर रात तक नहीं लौटने से तनाव का कारण बनती है और उसी से उक्त निबंध की विषय वस्तु अग्रसर होती है। अगली विशेषता है सीता का निर्वासन। लेखक विद्यानिवास मिश्र जी ने सीता के पुनर्निर्वासन का उल्लेख करते हुए बताया कि राजा बनने के बाद एक लोकापवाद के कारण भगवान राम ने सीता को निष्कासित कर दिया। सीता वन में अकेली रही। उसने 2 पुत्रों के प्रसव की पीड़ा अकेले ही झेली, परंतु उन बच्चों के जन्म पर कोई गीत गाने वाला नहीं रहा। कुछ काल बाद एक शूद्र को दंडित करने राम पुनः उसी वन में गए जहाँ सीता अपने बालकों के साथ निर्वासित थी। तब पुरानी घटनाओं का स्मरण कर राम को अति वेदना हुई, पीड़ा हुई, जिससे सीता के वर्चस्व का सम्मान हुआ था। अगली विशेषता लेंगे हम मंगल प्रभात की कल्पना। अयोध्या के निवासी भगवान राम के निर्वासन की समाप्ति के लिए मंगल प्रभात की कल्पना करते हैं। लेखक भी सारी रात अपने परिचितों के कारण चिंताग्रस्त रहते हैं और प्रभात होते ही उनकी चिंता समाप्त हो गई, परंतु उसी क्षण चक्की चलाने के साथ ही लोकगीत के रूप में मोरे राम के बीजे मुकटवा का स्वर मुखरित होने लगा। इससे लेखक का मन फिर से उदास और निराश हो गया। वे सोचने लगे कि अब भी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई एक अरूप कौशल्या मानवीय संवेदना से भरकर इस तरह के स्वर व्यक्त कर रही है। तात्पर्य यह है कि दूरस्थ संतानों के लिए मंगल कामना करना, उनके सकुशल अपने घर लौटने के मंगल प्रभात की कल्पना प्राय प्रत्येक ऐसी माता करती रहती है जिसका पुत्र बाहर गया हुआ हो। आखिरी विशेषता हम करते हैं ऐश्वर्य एवं निर्वासन का योग। पंडित विद्यानिवास मिश्र जी बताते हैं कि मानवीय संवेदना के स्तर पर देखा जाए तो ये घटना अत्यंत वेदनामयी है। यह मनुष्य की सनातन नियति है कि ऐश्वर्य और निर्वासन साथ साथ चलते हैं। जिसे अभिषेक के बाद ऐश्वर्य सौंपा जाना था, उसे निर्वासन मिला। उसके भाग्य में ऐश्वर्य के बदले निर्वासन रहा। रामायण की कथानक को लेकर लोग मुद मंगल की कामना करते हैं, परंतु मंगल कामनाओं के पीछे झांकती हुई दुर्निवार शंकाएं बार बार उठती रहती हैं। मन का उत्साह उनसे फीका पड़ जाता है। राम के निर्वासन के समय भी सारा मंगल उत्सव अमंगल बन गया था। इसी कारण लोगों का दुख सदा जीवंत बना रहा। लेखक के विचार यथार्थ हैं, क्योंकि आज भी किसी की संतान यदि उनसे दूर चली जाती है, दूर रहने लगती है, चाहे वह अध्ययन के लिए जाए अथवा व्यावसायिक कारण से दूर हो, घर से बाहर भेजते समय उसके उज्जवल भविष्य की कामना से ऐश्वर्य की
परिकल्पना तो होती ही है, परंतु विविध प्रकार की आशंकाओं के कारण निर्वासन का सा दुख भी सताने लगता है। इस भांति मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लेखक ने भारतीय संस्कृति से संबंधित विचारों की बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति की है। इसमें लोक आस्था, राम के चरित्र के उत्कर्ष एवं वर्तमान जीवन में विद्यमान दुख दर्द की सुंदर अभिव्यंजना प्रकट हुई है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह श्रेष्ठ ललित भावपूर्ण निबंध की कोटि में आता है। सुनने के लिए आप सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।